तो विद्या चार प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। सत्संगति अधिक से अधिक होनी चाहिए। हमारे मनीषी कहते हैं आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। शास्त्र की भाषा में समझें, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। श्रवण को इतना महत्व मिला है हमारी संस्कृति में। आगम काल को इतना महत्वपूर्ण कहा गया है, ये अनिवार्य कहा गया है। श्रेष्ठ वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करना, अधिक से अधिक सत्संग करना, सत्संग गति में रहना, सद्विचारों के नजदीक रहना, प्रकाश के ही साथ रहना। पहले कहा है श्रवण करना, और केवल सुनना है। केवल सुनना चाहिए तो चलो सुन लेते हैं, मात्र इतना नहीं कि केवल सुनना है। केवल सुनने के लिए सत्संग है कि सुनना है तो चलो सुन लेते हैं। मनन करना। हमारे आचार्य कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, और फिर कहा साक्षात्कार। केवल सुनना है तो चलो सुनने के लिए सुन लेते हैं, सुनना ही तो है, चलो सुन लेते हैं। सुनना चाहिए, मात्र सुनना ही नहीं चाहिए, सुनना तो है। ये जो दो कर्ण हैं, ये जो दो कान हैं, ये आत्म कल्याण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, हमारी सर्किल जैसी है, हम वैसे ही बन जाते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। इतनी दिव्य स्थिति में तो है नहीं कि बाहर कुछ भी घटित हो रहा हो और हम उससे अपने को पृथक कर लें। इतनी उच्च भूमि में तो सबका मन है नहीं, इतनी श्रेष्ठ स्थिति में तो मन नहीं है सबका। बाहर की स्थितियां प्रभावित करती हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा है श्रेष्ठ विचारों का, पवित्र विचारों का अधिक से अधिक श्रवण करना, सत्संग करना। ये सत्संगति हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। वाणी में सत्य का संचार करती है, हमारे पापों का क्षय करती है ये सत्संगति। श्रवण करना, श्रवण को इतना महत्वपूर्ण स्थान हमारी संस्कृति में मिला है। अगर श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण न किया, अगर कल्याणकारी वाणियों का श्रवण न किया, वेद की पवित्र वाणियों का, महापुरुषों की दिव्य वाणियों का, मनीषियों के दिव्य स्वरों का, महापुरुषों के दिव्य ज्ञान का श्रवण नहीं किया
तब जैसे ये दो कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल हो जाए। सही है, ये कान न होकर सांप का बिल हो गया। कोई आए कहीं से और जहर भरने लगे, कोई कहीं से आए और उल्टा पुल्टा भरने लगे कान में, उल्टा पुल्टा पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, बताने लगे, अपने मन बुद्धि के आधार पर बोलने लगे। भोजन में विष मिला दिया तो बच सकता है, भोजन में जहर मिला दिया तो बच सकता है, कान में जहर घोल दिया तो जैसे बचना मुश्किल हो गया, बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ वाणियों का ही अधिक से अधिक श्रवण करना। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। वेद की वाणी इसीलिए कहती है कानों से भद्र भद्र सुनो, कानों से अच्छा अच्छा सुनो, कानों से पवित्र सुनो, कानों से वही सुनो जो आपके आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो आपके आत्म कल्याण में उपयोगी हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। कानों से कल्याणकारी सुने, शुभ सुने, पवित्र सुने, सद्विचारों के साथ रहें, पवित्र विचारों के साथ रहें। मन को नियंत्रित करने की यह एक विधि है। सत्संग भी मनोनिग्रह की विधि है, सेवा भी मनोनिग्रह की विधि है, और साधना तो उसमें स्थित करने वाली है, साधना उसमें स्थित करने वाली है। ये सेवा है, सत्संग मन के निग्रह के लिए, मन की शुद्धि के लिए है। जितना मन शुद्ध होगा उतना ही अधिक मन नियंत्रित होगा, मन नियंत्रित होगा। जितना मन शुद्ध होता जाएगा मन उतना ही नियंत्रित होता जाएगा, क्योंकि हमारे मन में विचारों का बहुत बड़ा प्रवाह है जो प्रवाहित होता जा रहा है। जटिलताएं हैं इसमें। तो जितना मन शुद्ध होगा सेवा से, सत्संग से, उतना ही मन नियंत्रित होगा साधना में, उतना ही मन साधना में नियंत्रित होगा। तो पहले कहा कि श्रवण करना, और केवल इतना ही नहीं कहा कि सुन लेना बस। ऐसा क्या सुनना कि एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, क्या क्यों सुनना? मनन करना। जो सुना है उसे सत्य स्वीकार करना, ऋषियों की वाणियों को परम सत्य स्वीकार करना, उपनिषदों के संदेश को, स्वर वेद के स्वर को, महापुरुषों की वाणियों को जो सुना था, जो अध्ययन किया था, उसे परम सत्य स्वीकार कर लिया तो कर लिया, मनन किया, विचार किया। केवल सुनने के लिए थोड़ी सुनना है। विचार किया, मनन किया। घर के किसी कोने में शांत एकांत बैठकर सत्संग की वाणियों का मनन किया, स्वरवेद के स्वरों का मनन किया, महापुरुषों की वाणियों पर विचार किया,
मन से मनन किया। उसे सत्य स्वीकार किया। जो हमने सुना था, जो सदग्रंथ सद साहित्य में पढ़ा था, वो सत्य है, वो परम सत्य है, वो ऋषियों का अनुभव है, वो महापुरुषों की वाणी है, उस पर थोड़ा भी संदेह नहीं कर सकते, ऐसा सत्य विश्वास किया।